सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी के कालांश में मुहावरों के बारे में जानेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं और कैसे है बोले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को दो तरह से कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है साधारण और दूसरा तरीका है विशेष। यानी किसी भी बात को हम साधारण तरीके से भी कह सकते हैं और विशेष तरीके से भी कह सकते हैं। राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये हम साधारण बात कह रहे हैं। ठीक है, राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये साधारण बात है। अब इसी बात को हम विशेष तरीके से कैसे कहेंगे कि राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। ये इसी बात को विशेष तरीके से हमने कहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रही हूं, जैसे सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। ये साधारण बात हो गई, लेकिन इसी बात को हम अगर विशेष तरीके से कहेंगे तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। अब जो यहाँ पर लाल पीला होना तथा 9-2-11 होना, ये विशेष कथन है। ठीक है, पहले हमने साधारण बात की और साधारण बात को हमने विशेष तरीके से जो कहा, जैसे लाल पीला होना और 9-2-11 होना, ये जो हमने वाक्य में जोड़ दिए विशेष कथन हो गए। इन्हें मुहावरा कहते हैं। जो विशेष बात हमने कही है, साधारण को विशेष बनाने का जो प्रयास हमने करते हैं या हम कर रहे हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, अब मुहावरे साधारण बात को विशेष बना देते हैं। समझ आ रही है ना आपको कि जो मुहावरे हैं, हमारी जो हम आम बोलचाल में साधारण बातचीत करते हैं, उसको विशेष बना देते हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा को पढ़ते हुए हम बोलते हैं, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे, जो सामान्य मुहावरे हैं, हम अपनी आम बोलचाल में उनका प्रयोग करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे अंग अंग टूटना, इसका अर्थ है सारे बदन में दर्द होना। अगर हम आम बोलचाल में कहेंगे तो हम कह देते हैं कि हमारे सारे बदन में दर्द हो रहा है, लेकिन इसी को मुहावरे के रूप में या विशेष तरीके से हम जब बात को कहेंगे तो तब हम मुहावरा प्रयोग करते हैं अंग अंग टूटना। तो अंग अंग टूटना का अर्थ हुआ सारे बदन में दर्द होना। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, विशेष वाक्य कैसे बनाएंगे? राम को बुखार क्या आया, उसका अंग अंग टूट रहा है। ठीक है, हम अब जैसे एग्जाम्स में आपके पास मुहावरे आते हैं, तो उसका पहले आप अर्थ लिखिए और नीचे उसका वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है, अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना, राम को बुखार क्या आया, उसका अंग अंग टूट रहा है। अब सेकंड है अंग अंग ढीला होना। ठीक है, यहाँ पर अंग अंग टूटना था, अब है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। ठीक है, अब बहुत थक गए हैं तो तब हम किसी भी वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं कि अंग अंग ढीला हो रहा है हमारा। तो इसका वाक्य प्रयोग मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, आप कुछ अलग भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये वाक्य आप लिखेंगे। मैंने जो यहाँ पर वाक्य बनाया कि तुम्हारे साथ कल चलूंगा, आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। मतलब आज मैं इतना थक गया हूं कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो इसको विशेष तरीके से कैसे लिखा है कि तुम्हारे साथ मैं कल चलूंगा, आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। नेक्स्ट है अक्ल चकराना। अब कब हमारी अक्ल चकराती? जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब हम कहते हैं हमारी तो अक्ल चकरा रही है, अक्ल चकरा रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जब कुछ समझ में नहीं आता तो तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं अक्ल चकराना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ समझ में न आना। प्रश्न पत्र देखते ही, प्रश्न पत्र मैंने क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, प्रश्न पत्र देखते ही मेरी अक्ल चकरा गई। मतलब मुझे पेपर में कुछ भी नहीं आता था, क्वेश्चन पेपर देखते ही मेरी अक्ल
चकरा गई, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ये वाक्य बनाया कि प्रश्न पत्र देखते ही मेरी अक्ल चकरा गई। नेक्स्ट है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। हम वैसे अक्ल भी बोलते हैं ना, तो लेकिन हिंदी में अक्ल। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। जब हम तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम कुछ कुछ सोचते हैं, अलग अलग कुछ सोचते हैं, तो हम कह रहे हैं अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं वे अणुबम बना सके। मतलब उन्होंने इतना इधर उधर का सोचा, तरह तरह के विचार उनके मन में आए, तभी वो अणुबम बना सके। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या बना, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं वे अणुबम बना सके। आप कुछ भी बना सकते हैं, इसके आप खुद वाक्य बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मतलब हम किसी की आंखों में धूल झोंक कर कोई काम करते हैं तो उसे धोखा देना कहते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, किसी को भी धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग है, जेल से अपराधी चौकीदार की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। ठीक है, जेल से अपराधी चौकीदार की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। इसका और भी बन सकता है कि चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। ठीक है, पुलिस की आंखों में भी, चौकीदार की आंखों में भी, कुछ भी आप बना सकते हैं इसका। आंख तरसना, आपको इसका इन सभी का अर्थ समझ आना चाहिए कि आंख तरसना हम कहाँ प्रयोग करते हैं, आंखों में धूल झोंकना हम कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में तो हम बातचीत करते ही हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हमने किसी को धोखा देना या धोखा दिया, तो उसको हम मुहावरे के रूप में क्या बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकना। अब ऐसे ही आंख तरसना, तो इसका अर्थ है देखने के लिए लालायित होना। ठीक है, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। कहते हैं ना कई बार कि आप कितने दिनों बाद आए हो, मेरी तो आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। तो इसका हमने वाक्य प्रयोग बनाया कि तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। आंख बिछाना, आंख बिछाना का क्या अर्थ हुआ कि मैं आंख बिछाकर आपका इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ठीक है, आंख बिछाना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। श्री राम जिधर भी जाते प्रजा उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी रहती थी। मतलब क्यों आंखें बिछाए खड़ी रहती थी, प्रतीक्षा करती थी उनकी, इंतजार करती थी कि राम इधर से आ रहे हैं। ठीक है, तो श्री राम जिधर भी जाते प्रजा उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी रहती थी। नेक्स्ट है मुहावरा आंखों का तारा। बहुत प्यारा, जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हम कहते हैं ये तो अपनी दादी की आंखों का तारा है, यानी उनको बहुत प्यारा है, यानी दादी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है या उसे बहुत प्यार करती है, तब हम कहते हैं ये तो उसकी आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। कलेजे पर हाथ रखना, एक मुहावरा है, कलेजे पर हाथ रखना। इसका अर्थ है अपने दिल से पूछना। कई बार हम कहते हैं ना, अपने कलेजे पे हाथ रख के बता, क्या तूने ये काम नहीं किया। तो ऐसा ही कि कलेजे पर हाथ रखना मतलब अपने दिल से पूछ कर बताओ। ठीक है, अपने कलेजे पर हाथ रख कर कहो कि तुमने मेरा पेन नहीं तोड़ा। कई बार हम अपने फ्रेंड से भी लड़ते हैं ना, कि ऐसे कहते हैं अपने दिल से पूछ कि आपने मेरा पेन नहीं तोड़ा। तो वही बात हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग की है कि अपने कलेजे पर हाथ रख कर कहो कि तुमने मेरा पेन नहीं तोड़ा। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना। इसका अर्थ है संतोष हो जाना। ठीक है, सेटिस्फेक्शन होना। डाकुओं को पकड़ा हुआ देखकर, क्योंकि गांव में डाकू आ गए थे, तो उन डाकुओं को जब पुलिस ने पकड़ लिया, डाकुओं को पकड़ा हुआ देखकर गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया। मतलब उनको सेटिस्फेक्शन होगी कि ओहो, अब तो जो डाकू हैं पकड़े गए, अब हम चैन की नींद सोच सकेंगे। तो इसलिए अब इसका वाक्य प्रयोग हमने ऐसे किया कि डाकुओं को पकड़ा हुआ देखकर गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, ये कॉमन मुहावरे हैं। सेकंड में भी पढ़ते हैं, थर्ड में भी पढ़ते हैं, फोर्थ में भी पढ़ते हैं, फिफ्थ में भी पढ़ते हैं।
तो इनको अगर हम याद करके रखेंगे, कुछ कुछ याद करेंगे, जैसे आज हमने 10 याद किए, आगे नई वीडियो में मैं आपको 10 और मुहावरे बताऊंगी या मुहावरों के बारे में बताऊंगी कि और मुहावरे कैसे हम उनके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।
अब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा को पढ़ते हुए हम बोलते हैं